हेलो। हाय हाय, वेलकम वेलकम टू टुडेस लेक्चर। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन यूज इंपोर्ट इन डिफरेंट वेज। कौन कौन से वे से हम इंपोर्ट फंक्शन मॉड्यूल यूज कर सकते हैं पाइथन में। आज है लेक्चर 33। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट तरीका है कि पूरा का पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे एज मैथ। फॉर एग्जांपल मैथ मॉड्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं इंपोर्ट मैथ। और फिर इसमें क्या होता है, ये मॉड्यूल का नाम लिखना कंपलसरी है, मैथ डॉट एस क्यू आर टी। मतलब मैथ स्क्वायर रूट हमको निकालना है और मैथ डॉट पाई पाई का वैल्यू निकालना है। तो ये मैथ जो हमने लिखा है ये कंपलसरी है। तो हम जब अगर फर्स्ट टाइप से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पूरा मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, तो हमको इसमें जब हम यूज कर रहे हैं कोड में मॉड्यूल का नाम, तो हमको मॉड्यूल का नाम लिखना कंपलसरी होता है। तो ये है फर्स्ट मेथड। ठीक है। सेकंड मेथड क्या होता है कि हमको इस मॉड्यूल का सब के सब फंक्शन यूज नहीं करने, हमको खाली दो या तीन ही यूज करने हैं या एक या दो करने हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे कंफर्टेबली इसमें अगर कोड करना है तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट SQRT एन पाई। इसका मतलब होता है कि मैथ मॉड्यूल में से खाली स्क्वायर रूट और पाई नाम के फंक्शन तुम इंपोर्ट करो, बाकी इंपोर्ट मत करो। तो इसमें क्या होता है, हमने SQRT को लिया और उसका डायरेक्ट SQRT लिख सकते हैं। या जिसको पता चलता है प्रोग्राम को, पाइथन को, कि हम जब स्क्वेयरिटी लिखते हैं तो हमको इसमें से ये फंक्शन यूज करना है। तो जब हम स्क्वायर रूट लिखेंगे तो ये इसमें से ले लेगा और उसका फंक्शन यूज करेगा। तीसरी वे वी कैन यूज एज एन अलायस। कभी कभी क्या होता है, मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 16 कैरेक्टर हो या फिर 12 कैरेक्टर हो फॉर एग्जाम्पल, तो हमेशा ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा मॉड्यूल अगर आम पे तो फिर कन्फ्यूजन होता है और कोड भी बहुत लेंथी दिखता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसको सिंपल करने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं। एक तो नमपी हमने यूज किया खाली एरे प्रिंट करने के लिए, और दूसरा यूज किया है मैथ। ये पर्टिकुलर एग्जांपल है ताकि हम रिलेट कर सकें। ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया है, नमपी एज एनएम। तो एनएम छोटा मैं यही नाम यूज करूंगा, बट इसका पूरा पूरा नाम नहीं आएगा, खाली एनएम आएगा। अगर मैं ये यूज नहीं करता एज एनएम तो पूरा मेरे को पूरा का पूरा नमपी डालना पड़ता, नमपी डॉट एरे। वैसे के वैसे सिमिलरली अगर मैं मैथ इंपोर्ट कर रहा हूँ एज एम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा था, मैथ लिखा था, यहाँ पे मैं खाली एम लिखा, बाकी सेम का सेम फंक्शन है। और लास्ट वी कैन यूज एक वन एग्जांपल है कि मैं पूरा का पूरा स्टार इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम मैथ, सब कुछ सब के सब इंपोर्ट करूँ। तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैथ डॉट एम लिखने की जरूरत नहीं, खाली जो फंक्शन है साइन कॉस मुझे वही यूज कर सकता हूं मैं। तो मुझे ये लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये है फोर मॉड्यूल्स। तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं कोड कैसा दिखता है। ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट मैथ डॉट स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट उसके लेके आया और पाई का वैल्यू उसने प्रिंट किया। ये था इस व्हेन वी आर यूजिंग पूरा मॉड्यूल में हम यूज कर रहे हैं तब कैसा दिखता है, ये था। सेकेंडली हमने इसमें यूज किया फंक, देखो वैल्यू तो सेम आए बट वे डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द कोड है, या फिर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग मॉड्यूल एंड उसका फंक्शन नेम है। यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट लिखा हमने, बट मैथ हमने क्या किया था, इंपोर्ट स्क्वायर रूट पाए तो डायरेक्ट वैल्यू डाल डाल दिया हमने। तीसरा, ये एक तो नम्पी का था एरे प्रिंट कर लिया और उसने स्क्वायर रूट फंक्शन प्रिंट कर लिया वैसे का वैसा। और लास्ट हमने पूरा का पूरा स्टार इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम मैथ। फिर देखा वैल्यूज क्या है, देखो कॉस साइन ऑफ जीरो इज जीरो एंड कॉस ऑफ जीरो इज वन। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने हाउ वी कैन यूज इंपोर्ट इन डिफरेंट वेज हमने यहाँ पे सीखा है। तो आप डिफरेंट तरीके से आपके कोड में यूज कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, गुड बाय।